शिवाय। शिवाय शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। कल्पना कीजिए कि आपके भगवान विष्णु एक एक करके कमल शिवलिंग पर अर्पित करने लगे। हर कमल के साथ उनकी भक्ति और गहरी होती चली गई। सैकड़ों कमल चढ़ चुके थे। एक के बाद फिर एक कमल, एक के बाद फिर एक कमल, इस तरह कर पूजा अपने अंतिम कमल तक पहुंच गई। लेकिन तभी विष्णु जी ठिठक गए। यह कैसे संभव है? कमलों को गिनते हुए विष्णु भगवान देखने लगे। एक कमल कम था। उन्हें फिर गिना, लेकिन एक कमल वास्तव में गायब था। विष्णु भगवान ने कहा, प्रभु, मैंने तो 1000 कमल एकत्रित किए थे, फिर यह एक कमल कहाँ चला गया? एक कमल वास्तव में गायब था। और यह कोई एक साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि इस पूजा को स्वयं भगवान शिव देख रहे थे। महादेव यह देखना चाहते थे कि विष्णु की भक्ति केवल पूजा की सामग्री तक सीमित है या फिर उनके हृदय में भगवान के प्रति ऐसा समर्पण है जिसके सामने स्वयं का अस्तित्व भी छोटा हो जाए। भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने अपने नेत्रों को छुआ। भगवान विष्णु ने सोचा कि मुझे तो कमल नयन कहा जाता है। मेरे नेत्र भी तो कमल के समान है। यदि एक कमल कम है तो मैं अपना नेत्र अर्पित कर दूंगा। जरा सोचिए, जिस नेत्र से भगवान संसार को देखते हैं, आज वही नेत्र अपने आराध्य को समर्पित करने का निर्णय लिया जा रहा था। भगवान विष्णु अपना एक नेत्र बंद करते हैं, हाथ में कमल के समान प्रतीकात्मक मुद्रा में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, मेरी पूजा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। यदि मेरे पास कमल नहीं है तो मेरा नेत्र ही आपका कमल है। वैसे भगवान विष्णु अपने नेत्र को अर्पित करने के लिए आगे बढ़े। अचानक पूरा वातावरण बदल गया। आकाश में प्रकाश फैल गया। हवा तेज हो गई। दीपक की लौ प्रचंड होकर उठने लगी और तभी एक स्वर गूंजता है, ठहरो विष्णु। भगवान शिव दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। जटाओं से गंगा बह रही है, मस्तक पर चंद्रमा है, गले में सर्प, हाथों में त्रिशूल, चारों ओर दिव्य प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे विष्णु,
तुमने अपनी भक्ति की अंतिम सीमा तक पहुंचकर मुझे प्रसन्न कर दिया। मुझे तुम्हारा नेत्र नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी भक्ति चाहिए। विष्णु भगवान हाथ जोड़कर शिव के पास झुक जाते हैं। और विष्णु भगवान कहते हैं कि हे महादेव, आप मेरे आराध्य हैं, आपके लिए मेरा सब कुछ समर्पित है। यदि मेरा एक नेत्र भी आपकी पूजा को पूर्ण कर सकता है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे विष्णु, तुम्हारी यही भावना आपको महान बनाती है। सच्ची भक्ति में भक्त अपने आराध्य से कुछ मांगता नहीं बल्कि स्वयं को समर्पित कर देता है। महादेव भगवान विष्णु की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो। इस कथा का अर्थ केवल इतना नहीं है कि भगवान विष्णु ने अपना नेत्र अर्पित किया था। इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। भगवान को हमारी संपत्ति की आवश्यकता नहीं, उन्हें हमारे शरीर की भी आवश्यकता नहीं। उन्हें चाहिए केवल हमारा भाव, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास और हमारा समर्पण। कोई भक्त महंगे फूल चढ़ाता है, कोई केवल जल चढ़ाता है और कोई केवल आंखें बंद करके कह देता है, हे महादेव, मैं आपका हूँ। यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो वही सबसे बड़ा अर्पण है। हिंदू धर्म की अनेक परंपराओं में भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच गहरा आध्यात्मिक संबंध बताया गया है। एक ओर विष्णु शिव की आराधना करते हैं तो दूसरी ओर शिव भी विष्णु के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करते हैं। संदेश यही है कि ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों में विरोध नहीं है, बल्कि एक ही परम सत्य की अलग अलग अभिव्यक्तियां देखने की भावना होनी चाहिए। इस कथा में आपने देखा और सुना कि भगवान विष्णु ने अपना नेत्र इसलिए नहीं चढ़ाया था कि महादेव को नेत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने अपना नेत्र इसलिए अर्पित करने का संकल्प लिया क्योंकि उनके लिए अपने आराध्य के प्रति समर्पण सबसे बड़ा था। यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। भक्ति में वस्तु का मूल्य नहीं होता, भाव का मूल्य होता है। आपके पास सोना है या केवल एक फूल, यदि मन सच्चा है तो महादेव आपकी भावना जरूर स्वीकार करते हैं। और अगर आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु की ऐसी पौराणिक कथा और रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। Om Namah Shivaya.